बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का एक नसीहत आमोज़ क़िस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगम्बरों में से एक हैं। आपको ज़ुल्नून और साहिब हूत भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आपको उन तमाम नामों से पुकारा है। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। आपको जिस बस्ती की तरफ मबूस किया गया उसका नाम नैनवा था। ये बस्ती इराक के शुमाल में दरियाए दजला के किनारे वाक़ थी। सूरह साफ़ात आयत नंबर 139 में आपका जिक्र इन अल्फाज में किया गया है, और बेशक यूनुस पैगंबरों में से हैं। आगे आयत नंबर 147 में इरशाद बारी ताला है, और हमने उसे 1,00,000 आदमियों की तरफ भेजा, बल्कि ज्यादा। यानी उस बस्ती के लोगों की तादाद 1,00,000 से ज्यादा थी, और पूरी बस्ती कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थी। यूनुस अलैहिस्सलाम बराबर उन लोगों को दीन की दावत देते रहे, मगर वो लोग सरकशी से बाज ना आए, बल्कि यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म और ज़्यादतियां शुरू कर दी। जब उनकी ज़्यादतियां हद से बढ़ गईं तो आप अलैहिस्सलाम ने एक मुतय्यन दिन बता दिया कि उस दिन तुम लोगों पर अज़ाब इलाही आएगा, और खुद गुस्से और मायूसी की हालत में उस बस्ती से निकल गए, जबकि बस्ती से निकलने का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से अभी नहीं आया था। सूरह अंबिया आयत नंबर 87 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और ज़ुल्नून को याद करो जब चला गुस्से में भरा तो गुमान किया कि हम उस पर तंगी ना करेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस आयत की तफसीर इस तरह की है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुमान कर लिया कि अगरचे वो अल्लाह ताला की इजाज़त से कब्ल ही निकल गए हैं, फिर भी अल्लाह ताला उन पर तंगी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और रसूल हैं, और उनकी कौम अजाब की मुस्तहिक है। इसी दौरान अजाब इलाही की अलामात नैनवा बस्ती पर जाहिर होना शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा सियाह बादल उस बस्ती की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें आग के शोले नजर आते थे। वो समझ गए कि ये वही अजाब है जिसका हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा था। वो सब अजाब इलाही की अलामात देखकर डर गए, और पूरी बस्ती के लोग एक मैदान में जमा हो गए और अल्लाह ताला से गिरिया उजारी शुरू कर दी। रो रो कर गुनाहों की तौबा मांगी, और पूरी बस्ती ईमान ले आई। यह अजाब 3 दिन तक उनके सरों पर मंडलाता रहा, और बस्ती वाले भी मुसलसल तौबा करते रहे। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, उन पर रहम फरमाया और अजाब को उनसे फेर दिया। सूरह यूनुस आयत नंबर 98 में इरशाद होता है, चुनाचा कोई बस्ती ईमान ना लाई कि ईमान लाना उसके लिए फायदेमंद होता, सिवाय यूनुस की कौम के। इब्ने कसीर इस आयत की तशरीह इस तरह करते हैं कि साबका उम्मतों में कोई उम्मत ऐसी नहीं थी जो पूरी की पूरी ईमान में दाखिल हो गई हो। या तो सब कुफ्र करते थे या अक्सरियत कुफ्र में मुब्तला होती थी, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद ऐसी कौम है जो कि अज़ाब इलाही के आसार देखकर ईमान ले आई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उन सब हालात की कुछ खबर नहीं थी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम तो गुस्से की हालत में बस्ती से निकल आए थे और दरिया के किनारे सामान और मुसाफिरों से भरी एक कश्ती में सवार हो गए थे, और कश्ती रवाना हो गई थी। जब बीच समंदर पहुंचे तो समंदर में तुग़यानी आ गई। सबने अपना अपना सामान समंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ हल्का हो, मगर कुछ फायदा ना हुआ। आखिर फैसला हुआ कि लोगों के नाम का कुरा डालो, और जिसके नाम का कुरा निकले उसे समंदर में फेंक दो। चुनाचा कुरा डाला गया, और सबसे पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इसी तरह 3 दफा कुरा डाला गया, और हर दफा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। सूरह साफ़ात आयत नंबर 141 में बयान होता है, फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। आखिरकार लोगों ने उन्हें समंदर में डाल दिया, और एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया, और मछली के पेट से ही आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और तस्बीह की। सूरह साफ़ात आयत नंबर 143 और 144 में बयान होता है, तो अगर वो तस्बीह करने वाले ना होते तो वो उस दिन तक उसी मछली के पेट में रहते जिस दिन मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज में अपने रब से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये मुस्तजाब दुआ है। इसी दुआ के बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से निजात दी। जो भी मुसलमान अपनी किसी हाजत में ये दुआ मांगे तो अल्लाह पाक जरूर कबूल फरमाएंगे। उल्मा और मुफस्सिरीन के मुताबिक तकरीबन 40 रोज तक शबो रोज आपकी यही दुआ रही, और इस मुद्दत के बाद आपकी दुआ कबूल हुई। मछली ने साहिल पर पहुंचकर आपको किनारे पर डाल दिया और वापस चली गई। सूरह साफ़ात आयत नंबर 145 और 146 में बयान होता है, फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया और वो बीमार था, और हमने उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो बेल कद्दू की थी, क्योंकि उसके पत्ते चौड़े होते हैं और उसके साए में उन्हें ढांप दिया गया।
اور ایک پہاڑی بکری آپ کی طرف آتی اور آپ اس کا دودھ پیتے حتیٰ کہ آپ مکمل صحت مند ہو گئے، پھر واپس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کی طرف گئے، اس وقت تک نینوا کی پوری بستی اسلام لا چکی تھی۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی اور مایوسی انسان میں وہم یا شک کی بیماری پیدا کر دیتی ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس پر ظاہر ہوتا ہوں، جیسا وہ گمان کرے گا ویسا ہی میرا اس سے سلوک ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور کامل ایمان عطا کرے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔